स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूं केमिकल सेक्टर से स्टॉक मैंने आज लिया है, जिसकी नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। आपके सामने दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें, लगभग आधे % की गिरावट हमें देखने को मिली है। लगभग 2208 रुपए के लेवल पे स्टॉक भी चलता हुआ दिख रहा है हमें। अगर हम लोग बात करें इसके टेक्निकल की और कुछ फंडामेंटल्स के बारे में, उसके बाद हम लोग चार्ट पे चल के थोड़ा इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं डिविडेंड की बात करने वाला हूँ। तो 2023 में इसने 7.5 रुपए का डिविडेंड दिया था। 2022 में इसने 7 रुपए का डिविडेंड दिया था। 2021 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया था, यानी कि टोटल 5.5 रुपए का डिविडेंड दिया था। वहीं हम लोग बात करें 2020 में, वहां पर भी इसने 4.5 रुपए का डिविडेंड दिया था। साथ ही साथ मैं अगर आपको रिटर्न दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख पा रहे होंगे 10 साल में इसने लगभग 4,747% का रिटर्न बना के दिया है। 5 साल से कंपेयर करें तो 686% का रिटर्न बना के दिया है। 1 साल की बात करें लगभग 22% का रिटर्न बना के दिया है। तो थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर 10 साल पहले किसी ने पैसा लगाया होगा 1 लाख रुपए, तो उसे अब तक में कितना इनकम जनरेट करके मिला होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैंने डाला है कैलकुलेटर में 1 लाख रुपया। और एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो 47% का मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न डाला है, क्योंकि वहां पर 10 साल में इसने लगभग 4,747% का रिटर्न बना के दिया था। इस हिसाब से मैंने 10 साल का रिटर्न बना के डाला है, यानी कि पर ईयर 47%। तो 10 साल में अगर मैंने पैसा लगाया होता 10 साल पहले, तो उसकी वैल्यू आज की डेट में लगभग 46 लाख रुपए होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 46 लाख। तो बात हो गई पास्ट की। अगर मैं बात करूं अभी करंट की, तो करंट में अगर किसी ने ये स्टॉक ले रखा है और कहीं ना कहीं ये स्टॉक ऊपर के लेवल किसी ने बाय किया होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिजल्ट बनता हुआ दिखता होगा। तो उन तमाम चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा चार्ट पर चल के एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और लेवल को भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं दीपक नाइट्रेट का, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1 डे के टाइम पे मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पोजीशन लिया होगा, तो किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लिया होगा। तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो एनालिस्ट कवर किया है, लगभग आप देख रहे होंगे 26 एनालिस्ट से कवर किया है। जैसे 12 लोगों ने कहीं ना कहीं बाय करने की रिकमेंडेशन दी है, 8 लोग यहाँ पे न्यूट्रल हैं और 6 लोगों ने यहाँ पे सेल करने की रिकमेंडेशन दी है। साथ ही साथ बात करूं मैं मूविंग एवरेज की, तो आप देख पा रहे होंगे 15 मूविंग एवरेज ने इसे कहीं ना कहीं 10 मूविंग एवरेज इसमें बाय करने की रिकमेंडेशन दे रही है। और हम लोग ऑसिलेटर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं मूविंग एवरेज दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख पा रहे होंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करूं तो वहां से भी बाय का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल मूविंग एवरेज की बात करूं तो वहां से भी बाय का रिकमेंडेशन मिलता हुआ आ रहा है। एक्सपोनेंशियल की बात करूं तो वो भी बाय का रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं देता हुआ दिख रहा है। सिंपल मूविंग की बात करूं तो सारा कहीं ना कहीं आपको बाय करता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आप पढ़ना चाहें तो आराम से आप सारा नाम पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग सेल की बात करें तो आप देख रहे होंगे, तो 100 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसमें कहीं ना कहीं सेल हमें दिखता हुआ दिख रहा है। और 100 दिनों का जो भी मूविंग एवरेज है उसमें सेल का कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलता हुआ दिख रहा है। और 200 के मूविंग एवरेज में भी कहीं ना कहीं बाय का इंडिकेशन मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का पोजीशन ले रखे हैं या स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से आप पोजीशन बना चुके हैं, तो आप अगर एवरेज आउट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एवरेज आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है बाय करने का। तो आप इसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं बाय करना चाहते हो तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। मैं बात करूं ऑसिलेटर, अगर आप आर एस आई जो है न्यूट्रल दिखाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑसम ऑसिलेटर का, वो बाय यहाँ पर दिखाता हुआ दिख रहा है। तो जो भी हमारे टेक्निकल इंडिकेटर है वो कहीं ना कहीं बाय के फेवर में ज्यादा यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है दीपक नाइट्राइट में। तो हो सकता है दीपक नाइट्राइट में आने वाले समय में हमको अच्छी खासी तेजी यहाँ पर दिखता हुआ मिल सके। अगर चार्ट पे हम लोग बात करें सबसे पहले सपोर्ट की, तो हमारा सपोर्ट कहीं ना कहीं 2120 के आसपास निकलता हुआ आ रहा है। जो पहला जो सपोर्ट है डाउन साइड में हमारा 2120 के लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। अगर सेकंड सपोर्ट की बात करें तो सेकंड सपोर्ट हमारा 1980 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो पहला सपोर्ट हमारा 2120 है। अगर इस सपोर्ट के साथ अगर बाय करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बाय करिएगा, मगर आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जरूर से जरूर रखिएगा 2120 के लेवल जो है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस हमारा कहीं ना कहीं 2240 के आसपास नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर 2240 को सस्टेन करने में कामयाब हो पाता है, जो 2240 में इसी हाई की बात कर रहा हूँ, जो ये हाई इसने यहाँ पर बनाया था, मैं इस हाई की बात कर रहा हूँ, तो ये लेवल 2240 है। तो 2240 पहला रेजिस्टेंस है। हम लोग आज की बात करें तो उस रेजिस्टेंस से ये वापस रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। तो 2240 को आप पहला रेजिस्टेंस मानते हुए चल सकते हैं। अगर इसको अगर तोड़ने में कामयाब रहता है और वहां पर सस्टेन करता है तो फिर फादर हमारा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा सेकंड रेजिस्टेंस जो होता है 2351 के आसपास आता हुआ दिख सकता है, यानी कि 2350 के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए पहला जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो 2240 का रेजिस्टेंस है। अगर इसे तोड़ता है तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 2350 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक में, तो ये 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
अगर आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी ने ऊपर के लेवल पे बाय किया यहाँ पे एवरेज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा स्टॉक अभी जो फिलहाल जो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस रेड लाइन के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस स्टॉक में हमें बाइंग मोमेंटम बिल्कुल तरह से मिलने वाला है। आप देख रहे थे जितने भी हमारे इंडिकेटर है सारे ने कहीं ना कहीं सिग्नल दे दिया है बाई का। अब वहां से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ये स्टॉक हमारा जो है 2240 के लेवल को सस्टेन करके तोड़ दे से, और उसके बाद इसमें अच्छी खासी तेजी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक को लेकर एक साल के अंदर टारगेट का, तो वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। अब अगर मैं दीपक नाइट्राइट की फोरकास्ट की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं 16 एनालिस्ट ने इस ऑफर के एक साल के लिए कितने का टारगेट दिया है, लगभग 2655 के आसपास का टारगेट दिया है। और हम लोग डाउन साइड की बात करें डाउन साइड में 1448 का टारगेट दिया है। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर होगी। बाकी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, या फिर सेल्फ आप एनालिसिस करना चाहते हो तो बिल्कुल आप एनालिसिस करिए इसका।